जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रथम पाठ पद के सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन से प्रश्न यहाँ पर इस पाठ के हैं और इसका सही उत्तर क्या होगा आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है बच्चा, स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे बच्चा, यहाँ पर बहुत ही शानदार सा आंसर है। लिखेंगे गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहकर उन पर व्यंग साधती है। उनके व्यंग का उद्देश्य है कि उद्धव से वे कहना चाहती है कि उन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ है, इसलिए वह गोपियों की पीड़ा को समझने में असमर्थ हैं। क्योंकि वे घायल होते हैं, वही घायल की स्थिति जान सकते हैं, अतः उद्धव गोपियों की पीड़ा का एहसास नहीं कर सकते। बहुत ही शानदार है बच्चा, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो और नोट कर लीजिए। इसकी पीडीएफ वगैरह के लिए आप भारतवर्ष क्लासेस के यूट्यूब यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो लिखेंगे इसका आंसर में, उद्धव के व्यवहार की तुलना भौरे से की गई है। भौरा जैसे काला है वैसा ही उद्धव का मन है, इसलिए गोपियों को कृष्ण को भूलने कहकर निर्गुण उपासना का संदेश देते हैं। प्रथम पद में हम देखते हैं कि उद्धव की तुलना कमल के पत्ते एवं तेल की गगरी से की गई है, जिन पर जल की बूंद का प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे उद्धव पर भी प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़े भी होंगे तो उसमें ये लिख रखा है। प्रश्न संख्या 3, गोपियाँ ने किन किन उदाहरण के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो यहाँ लिखेंगे, जब गोपियों को उद्धव से निर्गुण उपासना का संदेश दिया तब गोपियों को यह मार्ग पसंद नहीं आया। इस मार्ग पर चलने से इनकार करते हुए गोपियों ने उद्धव को उल्हाने देने शुरू किए कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में डुबकी नहीं लगाई। अगर किसी से प्रेम किया होता तो यह संदेश हमें ना सुनाते। कृष्ण के साथ रहकर भी तुमको उनसे प्रेम ना हुआ, यह अचरज की बात है। तुम हमें कितनी ही विशेषता योग्य की मार्ग बताओ, हमारे मन से कृष्ण प्रेम की परतों को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि हम मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को स्वीकार कर चुकी हैं। तुम तो जल में डूबे हुए कमल के पत्तों के समान हो, जो जल में रहकर भी उनसे भीगता नहीं। हम तो इतनी दूर रहकर भी श्री कृष्ण को भूल नहीं पाए, तुम साथ रहकर भी उसके समझ नहीं पाए हो। ये बातें वो कहती है। अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, गोपियाँ कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। कृष्ण से बिछड़कर उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वे पगली की तरह प्रतिदिन कृष्ण की बाट जोहा करती थी। ऐसे में कृष्ण तो नहीं उनका संदेश लेकर उद्धव आते हैं।
जो योग मार्ग का संदेश लेकर आते हैं, जिसे सुनकर उनका हृदय टूट जाता है। वे विरह की अग्नि में दहक उठती है, कृष्ण से मिलने की आशा टूट जाती है और वह अधीर हो जाती है। इस तरह पहले से जलती हुई विरह की अग्नि में फिर से घी पड़ जाती है। पांचवा प्रश्न है, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात की जा रही है? तो यहाँ पे लिखें, प्रेम की बात कहें तो इसमें सबसे बड़ी मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम निभाएं, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और सम्मान करें। किंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने के स्थान पर उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान योग साधना का संदेश उद्धव के माध्यम से भेज दिया, जो कि गोपियों की नज़र में एक प्रकार का छल था। इसी छल को गोपियों ने समझा कि कृष्ण ने हमारे प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। ठीक है। छठा प्रश्न, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किए हैं? तो लिखना है, कृष्ण के प्रति गोपियों ने अनन्य प्रेम निम्न प्रकार से व्यक्त किए हैं। पहला, जागते सोते दिन रात कृष्ण को ध्यान में रखती है, जैसे हारिल पक्षी एक लकड़ी को पकड़ता है, उसी प्रकार वे कृष्ण को पकड़ी है। दूसरा, वे कहती है कि वे श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार सनी है जैसे गुड़ से चींटियाँ लिपटी रहती है। तीसरा, गोपियों ने कृष्ण को मन क्रम वचन से पकड़ रखा है। चौथा, जब उद्धव के द्वारा योग का संदेश पाती है तो उनका धैर्य टूटने लगता है और वे व्यथित होती है। सातवां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव को योग की दीक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो लिखेंगे, गोपियाँ उद्धव से वैसे लोगों को योग संदेश देने कहती है जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन चक्री की तरह घूमता है। यहाँ चक्री की तरह मन कृष्ण का बताया गया है, अतः यह संदेश कृष्ण को ही पहुँचा देने की बात कही गई है। आठवां प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों की योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो आंसर थोड़ा सा लंबा है, आप आराम से वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हो। लिखेंगे, सूरदास के पदों के आधार पर हम कह सकते हैं कि गोपियाँ योग साधना को नीरस, व्यर्थ और बेकार मानती थी। उनका मानना है कि योग साधना प्रेम के साकार रूप का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती। योग साधना को गोपियाँ ने कड़वी ककड़ी के समान बताया। जिनके मन में प्रेम रूप पूर्ण समर्पण है, वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। योग साधना तो पूर्णता नीरस और उबाऊ है। यह प्रेम की दीवानगी के चरम पद को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। आगे लिखेंगे, यह तो गोपियों को कृष्ण से दूर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अतः गोपियाँ इसे स्वीकार नहीं करती, जिसके कारण उनका विरह और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए वे कृष्ण को निम्न प्रकार की उल्हाना देती लगती है, जैसे सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी, या बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, या हरि है रणनीति पढ़ आए। उपरोक्त
पदों के माध्यम से स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखती थी, उन्हें प्रेम मार्ग ही पसंद था। और 9वां प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? लिखेंगे, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है। एक राजा अपनी प्रजा की सभी समस्याओं से अवगत होता है एवं उसका पालक और रक्षक भी होता है। 10वां प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है? लिखेंगे यहाँ पर, अब गोपियों ने कृष्ण के स्वभाव में निम्न प्रकार के परिवर्तन देखे। पहला, अब वे भोले कान्हा नहीं रहे बल्कि राजा कृष्ण हो गए। दूसरा, राजा बनते ही रणनीति में कुशलता आ गई है। तीसरा, अभी तक प्रेम बांटने वाले सबके लला कृष्ण अब योग संदेश बांटने लगे। चौथा, कभी कभी राजा अपनी प्रजा से मनवाने के लिए अनीति एवं क्रूरता करते हैं, कृष्ण को भी ऐसी कला आ गई है। 5वां, इस तरह राजधर्म की उपेक्षा भी हो रही है। ठीक है, तो चलिए अगला देख रखे हैं। गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो लिखना है, प्रेम की पीड़ा ने भोली भाली गोपियों को बिल्कुल वाक् चातुर्य बना दिया था, तभी तो ब्रह्म ज्ञानी उद्धव उनके सामने मुख बन रह जाते थे। भोली भाली गोपियों के हृदय में कृष्ण के बल का सच्चा ज्वार है। उसी की शक्ति ने उन गोपियों को सच्चा बल दिया, जिसके बल पर वह ज्ञानी उद्धव को हरा देती है। यह उद्धव का सिर्फ हारना नहीं बल्कि उनके ज्ञान का अहंकार भी टूटना है। ग्वारन गोपियों के हाथों से उद्धव का ज्ञान गोपियों के हृदय से सामने झुक जाता है। उनके वाक् चातुर्य की निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई पड़ती है। पहला, कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम। दूसरा, उन्हें विभिन्न लोक व्यवहार का ज्ञान है। तीसरा, अपनी बात कहने में कुशल एवं चतुर है। चौथा, चतुराई के साथ व्यंग करने में भी काफ़ी कुशल है। 5वां, वक्रोक्ति पूर्ण कथन का प्रयोग भी कुशल है। और 6ठा, उपलाम्भ प्रधानता भी है। 12वां प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीतों की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो लिखेंगे, सूरदास ने गोपियों के हृदय में डूबकर जो भ्रमर गीत लिखे हैं उनकी निम्नलिखित विशेषता है। पहला, सुर के पदों में गोपियों का प्रेम निर्मल है। वह कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती है। उनका प्रेम अनन्य एवं अनूठा है। दूसरा, गांव में रहने वाली गोपियां सरल और चंचल है, किंतु इसमें वाक चतुराई भी है। वह सिर्फ रोती नहीं बल्कि अपने अधिकार के लिए अपने भोले निश्चल तर्कों से उद्धव को परास्त करने की क्षमता भी रखती है। तीसरा, भ्रमर गीत के इस अंक में हम साफ साफ देख पाते हैं कि यहाँ व्यंग, कटाक्ष, उलाहना, निराशा, प्रार्थना, गुहार आदि अनेक अनेक मनोभाव तीखे तेवरों के साथ प्रकट हुए हैं। चौथा, इन पदों में हम साफ साफ देख रहे हैं कि सगुण भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में द्वंद्व है। इस द्वंद्व के बीच में गोपियां सगुण प्रेम के मार्ग पर बल देती है और योग मार्ग को तुच्छ समझती है। 5वां, इन पदों में कृष्ण के ज्ञानी मित्र उद्धव का अहंकार टूटता है। बेपढ़ी लिखी अज्ञानी गोपियों का प्रेम प्रतिष्ठित होता है। 6ठा, ये पद गायन की दृष्टि से बहुत मन को मनोहर लगने वाले हैं। इन पदों को पहले शास्त्रीय रागों के आधार पर गाया
गया फिर लिखा गया है। सातवां, श्रृंगार रस के विरह का सुंदर चित्रण इसमें दिखाई पड़ता है, साथ ही ब्रिज भाषा की कोमलता, मधुरता और सरसता भरी हुई है। आठवां, अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है, जिसमें अलंकार सहज जन जीवन की भाषा से लिए गए हैं। नौवां, जिन पदों में अलंकार का प्रयोग नहीं है उसमें सुर के हृदय की सरसता भरी हुई है। और 10वां, वैसे तो इन पदों के नायक श्री कृष्ण ही हैं, किंतु वह भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते। सारी बातें कृष्ण को लेकर हो रही है, लेकिन कृष्ण पर्दे के पीछे हैं। गोपियाँ उनके मित्र उद्धव से खुलकर अपने हृदय की बातें करती हैं। ठीक है, तो ये था इसका प्रश्न उत्तर। वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो अभी तक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ ही आप भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।